अध्यक्ष और ब्लॉक अध्यक्ष और विधानसभा अध्यक्षों की नियुक्ति की गई, जिसमें फरह ब्लॉक और चौवा ब्लॉक, गोवर्धन ब्लॉक मुख्य से उपस्थित रहे और विधानसभा अध्यक्ष गोवर्धन, विधानसभा अध्यक्ष छाता और विधानसभा अध्यक्ष हमारे बलदेव से ये विधानसभा अध्यक्ष उपस्थित रहे। बहुत सारी संख्या में हमने नियुक्ति पत्र अपने भाइयों को वितरित किए हैं, जिससे कि समाज में एक करनी सेना की लहर गूंजे। करनी सेना को एक लक्ष्य दिया गया है उद्देश्य और 10 उद्देश्यों के साथ, जिसमें शिक्षा से लेके समाज को इकट्ठा करना, सनातन धर्म की रक्षा करना और समाज को एक साथ लेके चलना, वो सभी उद्देश्य हमारी करनी सेना ने रखे हुए हैं। मुख्य उद्देश्यों की यदि बात करें तो करनी सेना किन उद्देश्यों पर हाल ही के समय में काम करती हुई नजर आएगी? सबसे बड़ा उद्देश्य हमारी करनी सेना का एक ही है। हमारी करनी सेना में समाज में हो रहे आपसी द्वेष भावना को दूर करना और सनातन धर्म की रक्षा करना, ये मुख्य उद्देश्य रहेंगे हमारी करनी सेना के। एक बड़ी जिम्मेदारी है, संगठन के लोग आपके संग हैं, सभी युवा हैं, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं आप सब पत्रकार बंधुओं का बहुत बहुत हार्दिक अभिनंदन स्वागत करता हूँ, जो आपने अपना कीमती समय निकाला और आप इतनी भीषण गर्मी में आप अपना इतना समय दे रहे हैं, इसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद। और दूसरी बात मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, हमारे नवनियुक्त जिला अध्यक्ष ठाकुर विजयपाल सिंह जी ने जितनी भी अपने समाज के लिए, सनातन धर्म के लिए, सामाजिक कार्यों के लिए और अन्यों के लिए, सभी के लिए जो एक लिस्ट बनाई है, उस लिस्ट को आप सबको अध्यक्ष जी ने बड़े विस्तार से समझाया है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहूँगा कि हमारे सनातन धर्म में जितनी भी कुरीतियों और हमारे महापुरुषों के खिलाफ जो आजकल की कोई भी कहीं से भी कैसे भी कुछ भी बोल के चला जाता है, और उसके खिलाफ हमारा जो शासन प्रशासन है, शायद वो कुछ अपनी बंदिशों में या उनके पास कुछ ऐसा अंकुश होता है जो अपना सही निर्णय नहीं लिया जा सकता है। लेकिन हमारा केवल एक ही उद्देश्य है कि हमारे अगर महापुरुषों के खिलाफ और सनातन धर्म के खिलाफ अगर किसी ने कुछ भी अगर अभद्र टिप्पणी की, तो उसका जवाब ईंट से क्या जवाब पत्थर से देने के लिए हम सक्षम हैं, तत्पर हैं। और इतना हमें अपने संगठन पर भी भरोसा है कि वो हमारा यहाँ से लेकर राष्ट्रीय अध्यक्ष, उपाध्यक्ष जो भी हैं, सभी साथ देंगे हमारा। जो जिस भाषा में समझेगा वो उस भाषा में उसको बड़े अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। नई कार्यकारिणी नियुक्त की गई है विजयपाल जी द्वारा, आपके जिला अध्यक्ष हैं, ये भी युवा हैं जी। तो अभी अगला उद्देश्य आप लोगों का क्या रहेगा? हमारा फिलहाल का उद्देश्य केवल ये, अपना जो संगठन है अभी तो ये एक शुरुआत है, केवल इसका विस्तार करना है गांव-गांव तक, ब्लॉक तक, और जितने भी हमारे जिले हैं जहां तक इसको फैलाया जा सकता है उसको फैलाएंगे। संगठन को मजबूत किया जाएगा। हमारे युवाओं में आजकल देखा जाता है कि बहुत सारे युवा जो हैं नशे की लत में लिप्त हैं। सभी को ये बहुत अच्छी एक सलाह दी है अध्यक्ष जी के द्वारा कि सभी सबसे पहले तो अपना एक कार्य स्थित करें कि अपने कार्य के प्रति अपनी लगान होनी चाहिए सबसे पहले, क्योंकि अगर आप काम नहीं कर पाएंगे तो समाज के लिए देखिए कुछ नहीं कर पाएंगे। ये संगठन जो है हमें वेतन नहीं देता है, हम वेतन के सहारे नहीं चल सकते हैं। अपना ही पहले से हमको कुछ कार्य करना होगा और कार्य में तो कुछ समय भी निकालना होगा समाज के लिए। समय और समय के साथ धन बल सबकी आवश्यकता पड़ेगी। तो अभी तो हमारा सबसे पहला उद्देश्य अपनी सैनिकों को तैयार करना है, तो गांव-गांव तक, ब्लॉक तक जो भी है, ब्लॉक दें जितने भी हैं। हालांकि आज देखा गया है कि फरह ब्लॉक से बहुत सारे भाई आए हैं यहाँ पे मिलके, चौमा ब्लॉक से भाई आए हैं। तो हमारा आगे भी उद्देश्य यही रहेगा, जितने भी आसपास के गांव में सभी से लोग ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में जुड़ें और संगठन के लिए काम करें, समाज के लिए काम करें, अपने धर्म के लिए काम करें। को नियुक्त किया गया करनी सेना का और एक अच्छा पद है, बड़ी जिम्मेदारी आपको दी गई है, तो क्या कहना चाहेंगे इस विषय में? बाकी पहले तो हम काम करते रहते थे समाज के लिए, आज एक आधिकारिक घोषणा विजयपाल अध्यक्ष जी द्वारा हमको करनी सेना की दी गई है, जिसका हम पुरजोर तरीके से हम उसका निर्वहन करेंगे। जैसा कि उन्होंने अपने कार्यकारिणी को बताया है, जिनकी हमको सनातन धर्म की रक्षा करनी है और समाज में एकता की भावना को जितना भी हम प्रोत्साहन दे सकते हैं, जिससे हमारे बीच में जो पनप रही वैमनस्यताएं वो खत्म होंगी, हमारे समाज का एक उद्देश्य निकल के आएगा। एक हम
अच्छा और एक मजबूत समाज एकत्रित करने में सक्षम होंगे। जिस तरह से आप देखते हैं कि बहुत से बयान सामने आते हैं सनातन धर्म को लेकर, तो करनी सेना कैसे एक्शन लेगी? करनी सेना का एक मात्र उद्देश्य है कि अगर कोई सनातन धर्म या समाज को हमारी को कोई छेड़ता है तो उसमें कोई भी कोताही नहीं बरती जाएगी। ना हम कोई प्रशासन का अब सहयोग लेंगे। हम अपने दम पर अपनी मजबूती के साथ में एक्शन लेने के लिए तत्पर हैं, तैयार हैं। हमारा संगठन मजबूती के साथ में एक्शन लेता आया है और आगे भविष्य में लेता रहेगा। एक्शन की परिभाषा क्या होगी? कैसे एक्शन की परिभाषा ये है कि अगर कोई आदमी हमारी समाज को या फिर सनातन धर्म के विरुद्ध अगर एक भी शब्द बोलता है या फिर कोई छेड़खानी करता है तो उसको, चाहे वो किसी भी वर्ग का आदमी हो, उसको उसका ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाएगा। उसको हमको किसी भी हद तक जाना पड़े, उसकी परिभाषा हम आपको नहीं बता सकते हैं कि मार पिटाई हो या फिर कोई भी चीज हम यूज करें। जिस भाषा में विपक्षी समझेगा उस भाषा में समझाने के लिए हमारी करनी सेना और अध्यक्ष जी तैयार हैं।